आपको कोई फिक्र है क्या अखिलेश कि क्या पता क्या होगा? कोई फिक्र नहीं है। और मैंने कल भी इस विषय पर डिबेट किया था और मैंने साफ साफ कहा था कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। बिहार के विकास के लिए और बिहार के तरक्की के लिए एक ही रास्ता है, वो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी का साथ है, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने थे, उस समय भी उन्हें बिहार का ख्याल नहीं था, अपने परिवार का ख्याल था। जो परिवार का ख्याल रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर बिहार की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। हाँ, ये जरूर है, कल मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी में चले गए हैं, कुछ हसीन सपने आ रहे होंगे, कुछ मीठे मीठे सपने आ रहे होंगे। और जिन लोगों ने अपने हार को कभी स्वीकार नहीं किया, जैसे कभी कभी होता है कि परिवार में कोई व्यक्ति चला जाता है लेकिन फिर भी उसकी मौत को कोई स्वीकार नहीं करता है, वो एक मानसिक स्थिति होती है। और उसी मानसिक स्थिति से आज आरजेडी गुजर रहा है कि हाथ से सत्ता चली गई है लेकिन उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। ये इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, क्योंकि आज वो अखिलेश ठीक है, अखिलेश नहीं अखिलेश ठीक है, मान लिया आरजेडी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी वजह भी तो देखिए। आपके साथ पैनल में राजीव रंजन बैठे हैं, वो 5 साल की गारंटी आपको नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर है ऐसे में विपक्षी दल तो उम्मीद लगाएगा ही लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? आपको तो फिक्र होनी चाहिए। मानो एक बात आप समझ लीजिए, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चलेगी और 5 वर्षों तक चलेगी। और भले राजीव भाई इस बात को नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इसके अलावा बिहार के अंदर कोई रास्ता नहीं। रास्ता एक ही है कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चले। अरे भाई, आप जेडीयू की तरफ से गारंटी कैसे दे सकते हैं? आप बीजेपी की तरफ से दे सकते हैं, 77 सीटें हैं। जेडीयू की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? सरकार चलाना बिल्कुल एनडीए को ही जनादेश मिला है और एनडीए ही चलाएगी, दूसरा विकल्प नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब बार बार आता है कल, अरे भाई, जनादेश पिछली बार भी आपको मिला था, याद करिए। उसके बावजूद नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ और सरकार भी बनाई थी, चुनाव भी जीते थे, याद करिए। हाँ, चले गए थे। और मैं समझता हूं कि उसके बाद विधानसभा के अंदर जब फिर वो हमारे साथ आए, जो उनका भाषण था, उन्होंने जो कहा था वो उसको आप फिर से आपने कोट भी किया है और मैं फिर से उसको याद दिलाना चाहता हूं। स्पष्ट संदेश था कि वो गलती हो गई थी। बिहार की जनता के लिए, 12 करोड़ जनता के विकास के लिए एकमात्र विकल्प है और वो विकल्प है एनडीए। और दिल्ली के अंदर अगर थे तो ये भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये भी याद है ना? मृत्युंजय जी को मैंने नहीं टोका है कि ऐसे विषय आए हैं जब मैं मृत्युंजय जी को बता सकता था, कुछ कह सकता था। मैंने नहीं टोका है, मर्यादाओं का ख्याल रखा जाए। मैं ये बात जरूर कह रहा था कि आज बिहार के अंदर परिवारवाद समाप्त हो गया है। जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है और जनता ने उसको अच्छा ओके अखिलेश, नहीं ओके अखिलेश एक सेकंड अखिलेश, आप 5 साल की गारंटी दे रहे हैं और आप एक सेकंड मृत्युंजय जी, एक सेकंड रुकिए। अखिलेश, आप 5 साल की गारंटी दे रहे हैं, जेडीयू की तरफ से भी दे रहे हैं, तो क्या आप ये भी गारंटी दे सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री इन 5 साल में आ सकता है? देखिए अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन यदि कुछ परिवर्तन भी होता है तो वो एनडीए के छत्र छाया में ही होगा, एनडीए के छतरी के नीचे ही होगा। क्योंकि दिल्ली में भी कोई दूसरा स्कोप नहीं है, एनडीए ही स्कोप है। और इसलिए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ओके, मैं समझ गया अखिलेश जी, मैं समझ गया। मानक एक सेकंड। और आपने मानक एक सेकंड कुछ, हाँ, अखिलेश जी कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहते। नहीं अखिलेश जी, हाँ, अखिलेश जी के साथ कल शाम में 7 बजे मैं डिस्कशन पे था, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं। कल शाम 7 बजे से आज शाम 5 बजे तक ऐसा क्या बदला कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई परिवर्तन भी होगा तो वो एनडीए के छत्र छाया और एनडीए के छतरी के नीचे ही होगा? क्या समझा दीजिए इसको। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में उनको समर्थन देने का जो संकल्प लिया है, जो वादा किया है, वो संकल्प पूरा होगा। 5 साल तक हम उनका साथ देते रहेंगे।
बिहार की जनता की सेवा उनके साथ करते रहेंगे। उनके नेतृत्व में बिल्कुल विश्वास है एनडीए के एक एक विधायक को, और उनके साथ चल करके हम काम करेंगे। लेकिन आपने जब संभावनाओं को के ऊपर जब चर्चा की है, तब मैंने ये कहा है मुझे संभावनाओं को केवल 2 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। 2 मिनट नहीं, मतलब केवल 30 सेकंड के लिए बोलना। ओके राजीव रंजन एक सेकंड रुकिएगा। मेरे साथ अभी आनंद माधव बिल्कुल नहीं बोले हैं, वाजपेयी जी नहीं बोले हैं। पहले आनंद माधव और वाजपेयी जी को सुन लेते हैं, फिर आता हूं।